साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मान सिंह। आज मैं पहुंचा हूं जनपद सीतापुर के तहसील बिस्वा के विकास खंड रेउसा ग्राम पंचायत राजपुर के उटाना के गौढ़ी गांव में, जहां पे लगभग ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है ये लगभग 30 से 35 साल पुराना घर है और ये दादा है सामने, इन्हीं का घर है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, आवास आया विपक्षी गणों को तब ये नहीं पता था कि अपने ज़मीन में घर बना रहे हैं या फिर मेरे ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करके बना रहे हैं। एक बात बीत गई। इसके बाद रहते 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 30 से 35 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 30 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, यानी कि इतने दिनों में कितने कर्मचारी आए होंगे और कितने तबादले हुए होंगे और क्या हुआ होगा। आखिर तब कहाँ थे लोग कि जब किसी के जमीन पे किसी के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके आवास का निर्माण कराया गया और घर बना के लोग रहने लगे। फिर क्या होता है, आज 2025 में जब ये लोग आवास के बाद अपना निजी निर्माण कराना सोचे तो तहसील बिस्वा के जो कार्यकर्ता हैं लेखपाल साहब के द्वारा नापा गया तो उसमें बताया गया कि आपकी ज़मीन यहाँ से नहीं वहाँ से है। आगे चल के मैं पीड़ित से बातचीत करूँगा और ये भी जानना चाहूँगा कि लगभग कितने मीटर किस साइड से, चौहद्दी भी जानूँगा और किस ज़मीन का विवाद है और घर से चौहद्दी के तरफ से किसकी ज़मीन पीड़ित के घर में निकल रही है। आखिर ज़मीन अब क्यों निकली? यही ज़मीन आवास बनने से पहले निकल गई होती, यही ज़मीन अपना निजी निर्माण कराने के समय से पहले निकलवा लिए होते। लेकिन सूत्रों की माने तो इसमें झालम झोल चल रहा है। एक तरीके से झालम झोल कहा जाए तो आजकल सभी को पता है, ना दादा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यदि आपके पास पैसे हैं, आप किसी को गाली देंगे, आपके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। यदि कोई दूसरा गरीब है, यदि गरीब उसको प्यार से भैया कहने के बाद कह दे इधर हट जाओ, यदि वो इतना कह दिया कि इधर हट जाओ, उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो ये चल रहा है तो लगभग 30-35 साल पहले का जो आवास निर्माण है तो आवास की दीवारें भी चिटक चुकी, यानी कि इससे पहले जो विपक्षी गण थे या जो दूसरा पक्ष था कहाँ थे, उनको उसी समय ध्यान देना चाहिए था कि जब आपकी ज़मीन में किसी के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, आपको मना करा के और आपको तुरंत कानूनी कार्रवाई करके हटवा देना चाहिए था या रुकवा देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पूरा मकान बन गया, रहते रहते 20-25-30 साल हो गए। आज क्या हो रहा है कि आपका ये जो है ये मेरी ज़मीन में है। क्या नाम है दादा आपका? नवादीन। कहाँ रहते हैं आप? हम गौढ़ी में हैं, राजपुर। पिताजी का नाम? रंगीलाल। ये जो ज़मीन वाला विवाद है किससे किससे है? ये सोहन से, हाँ। वासदेव से। अच्छा, तो आपका ये जो घर है, घर के पश्चिम साइड में किसका वो है? वासदेव। और इसके पूरब में किसका है? नवादीन। उत्तर साइड में सोहन। सोहन। दक्षिण में? दक्षिण में हाथ खेत। अच्छा, खेत है। खेत और आरसीसी, खेत और जो आपका घर है किसका घर बताए हैं आप? नवादीन। नवादीन और खेत के बीच में आरसीसी निकली हुई है। हाँ। तो विवाद चल रहा है, ये किसके बीच का विवाद है? हमारा नवादीन के यार, वासदेव के यार, हाँ। और सोहन का। अच्छा, सोहन का। आगे तो सोहन सोहन का घर आपके किधर है? उत्तर तरफ। अच्छा, उत्तर तरफ है और दक्षिण तरफ इनका वासदेव का है। हाँ, दक्षिण तरफ वासदेव। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये साहब कहा थे भाग जाओ, हम हमारे खेत में घर है तुम्हारा। कितने साल पहले आपका घर बना था ये? हाँ साहब, लगभग 50 साल से नहीं, हम फिर हम हाँ। आए, हाँ। बनाई फिर हाँ। घर। आवास कब मिला आपको? आवास हो गई 35 साल हो गई। अच्छा, 35 साल।
ठीक है। ये जो लेखपाल नापने आए थे यहाँ, तो लेखपाल नापने के बाद फिर क्या बताया? आप मौके पे थे जब नापने हम आए? नहीं ना यहाँ से आए। अच्छा, किसी को सूचना दी गई कि यहाँ लेखपाल नापने आ रहे हैं या कहाँ क्या पड़ रहा है? हाँ कुछ नहीं बताए ना। हाँ हाँ अपने आए के यहाँ हाँ। और नाप के यहाँ चले गए। तो इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं? वो है ना कल दिए हैं कहाँ दिए थे कल आप? तहसील देवस अच्छा, तहसील दिवस। तहसील कौन से है आपकी? देसवा। बिसवा। तो वहाँ क्या बताया गया था? वहाँ ये बताया नहीं कि यो उनका परमाइश पक्की करवाओ, हाँ अगर पड़ जाए हाँ तब देखा जाए, हाँ। और बीच आप माने नहीं। अच्छा, तो पक्की पैमाइश आप करवाएंगे या विपक्षीगढ़ करवाएंगे? हाँ बेपत्ती करवाओ, हमसे हाँ। क्या मतलब हो जाए। हाँ ठीक है। तो वहाँ किससे आप किसको दिए थे? तहसील दिवस में किसको दिए थे आप? पूरे अधिकारी बैठे यहाँ, हाँ कहाँ पर दिए। अच्छा, ये जो आख्या लगाई गई है, अभी जो एक आख्या कागज है ये, इस पे साइन है दीनबंधु, नवादीन और कुलदीप। तो ये आख्या कब लगाई गई थी ये वाली? कल जब आप वहाँ देख के आए हैं, इसके तुरंत बाद लगाई गई है? हाँ तुरंत जी, हमारे जबरदस्ती लगवा ली। अच्छा, हाँ अंगूठा जबरदस्ती लगवा लिए। हाँ। बाकी कल यहाँ कोई आया था? कोई नहीं आया। अच्छा, साथियों देखा जाए तो एक तरफ प्रभारी अधिकारी या संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया गया, दूसरी तरफ उस समस्या का समाधान हो जा रहा है और आख्या प्रस्तुत कर दी जा रही है कि आपके समस्या का समाधान कर दिया गया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ये जो रिपोर्ट लगाई गई है ये आख्या ही है। आख्या यदि लगती है तो उस पर जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता या जो भी जिम्मेदार होते हैं उनकी मोहर और हस्ताक्षर होते हैं। मैं मान सिंह के साथ कुलदीप कुमार, उत्तर प्रदेश।